मृत्यु भी उसकी है, जन्म भी उसका है, मृत्यु भी उसकी है, सुख भी उसका है, दुख भी उसका है, विचार भी उसके हैं, अविचार भी उसके हैं, शरीर भी उसका है, शरीर के पार भी उसका है, काम भी उसका है, राम भी उसका है। बात समझ लो जरा, काम भी उसका है, राम भी उसका है। ऐसा कुछ हो नहीं सकता जिसको उसके बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा कुछ असंभव है जिसको उस सत्य के समुंदर से बाहर रख दिया जाए। इस समंदर के बाहर तो कुछ भी हो सकता है। हवा समंदर के बाहर है, मछली भी बाहर निकल सकती है। उस समंदर के बाहर कुछ रखना असंभव है। जो किसी भी चीज का अस्वीकार करे, जो दिमाग का अस्वीकार करे, जो विचार का अस्वीकार करे, जो किसी भी चीज का जो अस्वीकार करे, उसने उस परम सत्य को ठुकराया। उसने उस परम सत्य को इनकार किया। जब कोई बुद्ध होता है तो मृत्यु का भी स्वीकार कर लेता है। पहला तो ऐसा होता है, जब कोई बुद्धत्व को प्राप्त होता है, उसका परम स्वीकार चरम तक पहुंचता है। परम स्वीकार, वो मृत्यु का भी स्वीकार कर लेता है। वैसा कहता है कि मर भी जाए, चलो मर भी जाए, मृत्यु भी आ जाए, मृत्यु भी ले लो, मृत्यु भी साथ जब आ जाए, काम भी, राम भी, मृत्यु भी, सबका जो स्वीकार कर ले कैसा है। ऐसा परम अस्तित्व ने पसंद किया है। विचार भी उसके हैं, काम भी उसका है, राम भी उसका है, तुम भी उसके हो। न तो तुम उसके बाहर हो, न काम उसके बाहर है, न राम उसके बाहर है, न विचार उसके बाहर है। तुम जब विचार करते हो तो समझना ऐसा नहीं कि तुम विचार करते हो। तुम जब विचार करते हो तो वही विचार कर रहा है। तुम जब शांत बैठे हो, जब जैसे बुद्ध ध्यान में बैठा है, परम समाधि में, तो ऐसा मत समझना बुद्ध ध्यान में बैठा है। वही ध्यान में बैठा है बुद्ध के द्वारा, परम ध्यान में, परम समाधि में। जितना बुद्ध उस समाधि का आनंद उठाता है, उससे ज्यादा वो उस समाधि का आनंद उठाता है। जिससे तुम विचार में डूबते हो तो ऐसा मत समझना कि तुम विचार में डूब रहे हो। तुमसे ज्यादा वो उस विचार में डूब रहा है। जैसे तुम दुखी होते हो तो वो दुखी होता है। जैसे तुम कामातुर होते हो तो परमात्मा कामातुर होता है। सब उसका है, लहू उसका, पानी उसका, हवा उसकी, विचार उसके, काम उसका। किसी ने एक चीज का इनकार किया तो उसने पूरे परमात्मा का इनकार किया, पूरे सत्य का। परमात्मा शब्द तो अच्छा है, पूरे सत्य का, पूरे पूरे अस्तित्व का, पूरे परम का इनकार किया। एक भी चीज यहाँ है उसको तुमने हटाया तो अस्तित्व में तुमने छेद किया। इसीलिए तो तुम्हारे ये सब धर्म गुरु
जो इनकार किए जा रहे हैं वो बड़े बड़े छिछरे मालूम पड़ते हैं, बड़े छिछरे, तल तल पे। तुम में उसको कुछ गहराई नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसने सब इनकार कर दिया, सब छोड़ दिया। तो जब कोई सत्य की तरफ जाए तो ऐसा मत सोचना कि कुछ छोड़ देना होगा। जब कोई सत्य की तरफ कदम रखे तो ऐसा मत सोचना कुछ छोड़ना है। छोड़ना यहाँ कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है। सबका स्वीकार कर, सब जो है वो है, वो हमारे लिए है। उस सब को साथ लेके उस यात्रा तक पहुंचना है। यात्रा कठिन है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। कठिन और मुश्किल है तो हमारी वजह से है, उसकी वजह से नहीं। धन्यवाद। आज इतना ही।